हेलो एवरीवन। सभी लोग आप लोग पेपर दे चुके हैं आर्मी हवलदार का है। मतलब मैं ये वीडियो मतलब रिव्यू के लिए बना रहा हूँ ताकि पता चले कि कट ऑफ क्या जाएगी। आप लोग अपना लास्ट में नंबर कमेंट करिएगा कि कितना कितना सबका आ रहा है, ताकि पता चले, कुछ आइडिया लगे कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो आर्मी हवलदार मैथ का पहला क्वेश्चन था ये 43/, ऐसा कुछ था। तो इसमें पूछा था कितने डिजिट के बाद नंबर टर्मिनेट कर जाएगा दशमलव के बाद। तो इसको हम लोगों को जितनी ये 2 की पावर थी नीचे, 2 और 5 को मतलब 10 बनाना था। फिर उसके बाद सॉल्व करना था। फिर ये यहाँ पे ये बन जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। फिर 5 को भी 10 बना लेंगे तो दशमलव ईजी रहेगा लगाने के लिए। फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ ये तो 1 2 3 4 डिजिट आ रहा है, 4 डिजिट। और और ऐसे और ऐसे दो क्वेश्चन थे। ऐसे दो क्वेश्चन थे। एक का आंसर 2 आया, एक का आंसर 4। और एक ये क्वेश्चन था हाउस ऑफ 100 मीटर, 100 मीटर का है और उसके अपोजिट साइड में एक विंडो है। उस तो जो 100 मीटर का है वो सबटेंड करता है 90 डिग्री एंगल। तो इसका आंसर आ रहा है क्वेश्चन का 48। और ये इसका आंसर होगा सेकेंडरी डाटा। ये वो चार क्वेश्चन है, एक दो ये और ये ऐसा दो क्वेश्चन आया था, एक दो ये चार क्वेश्चन बस मेरे गलत हुए हैं। और बाकी 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 मेरा सब सही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 था बार ग्राफ में, बार ग्राफ शो करता है फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आया था मैथमेटिक वर्ड में टी की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/11। और 100 टाइम कॉइन को टॉस किया गया है, 56 टाइम हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसका आंसर ये होगा। और फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से क्वेश्चन था 2D 3D से ज़्यादा क्वेश्चन था, एंगल और ये इन सब चीज़ों से। एरिया 4 बॉल लेटरल एरिया पूछा था, टोटल सरफेस एरिया, और इस डायगोनल वाले से भी क्वेश्चन आया था। और ये क्वेश्चन आया था रेक्टेंगल से रिलेटेड, जिसकी वैल्यू इस एंगल की वैल्यू इतनी दी थी और इस वाले एंगल की वैल्यू दी थी इतना। इसको सॉल्व करने पे आंसर नहीं आ रहा था क्योंकि एंगल गलत दे दिया था क्वेश्चन में। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करने पे आंसर सही आ जा रहा है। यहाँ पे डी ए की जगह एंगल डी कर दें, जो ये एंगल बना इसको लें और ये एंगल इसको लें, तो इन दोनों का सम 90 होगा। और उसको सॉल्व करने पे 11 आ जा रहा था, वहाँ पे भी ऑप्शन में 11 था, तो मैंने यही टिक किया है। और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल से क्वेश्चन था और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से क्वेश्चन था। और ये दोनों इजी क्वेश्चन थे। एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन थे, वो भी इजी थे। मिड पॉइंट डिस्टेंस, यही बस ये भी 10th की मैथ का क्वेश्चन था। 11 12 से कुछ नहीं आया था। डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब लिमिट, कॉन्टीन्यूटी, डिफरेंशिबिलिटी, वेक्टर 3D और परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बायोनॉमियल, इन कॉम्प्लेक्स नंबर, इन सब चीज़ों से एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिला। और टिग्नामेट्री का सिंपल 10th लेवल क्वेश्चन था, sin 30, और इसकी वैल्यू पता करनी थी, 2 आ रही थी। और क्वाड्रेटिक के रूट्स के क्वेश्चन थे, नेचर ऑफ रूट्स के क्वेश्चन थे जो बहुत ही ईजी थे। और ट्रायंगल के क्वेश्चन था ये, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल टू इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, इंटीरियर अपोजिट। और ये वाला क्या थेल्स थ्योरम से क्वेश्चन आया था। ABC ट्रायंगल में EF की ये तो पैरेलल होता है और हाफ होता है। बस इतने ही क्वेश्चन थे गाइस मेरे। इसमें 46 क्वेश्चन सही हुए हैं और 4 क्वेश्चन ये मैंने सारा प्रोसेस ऐसे ही किया। मुझे लगा कि नंबर ऑफ जीरोस पूछ रहा है क्वेश्चन में, टर्मिनेटिंग का मतलब मैं नहीं समझ पाया, इंटरप्रेट करने में गलती हो गई। और इस क्वेश्चन में मैं ये एंगल ही 90 समझ रहा था, इतना दूर एंगल ऑफ इवॉल्वेशन को मैं समझ ले रहा था कि 90 दिया है, इसलिए ये फिगर ही मैं नहीं बना पाया वहाँ एग्ज़ाम में, इसलिए गलत हो गया मेरा क्वेश्चन। और ये मैं पहले सही टिक किया था एक्सपेरिमेंट, इसका आंसर एक्सपेरिमेंट होगा। मैंने गूगल चेक किया है, सर्वे में मतलब इंटरव्यू, एक्सपेरिमेंट, ये सब प्रोसेस हैं। ये नहीं होता, मैंने इसको टिक कर दिया और ये टिक करना था मुझको। ये करेक्ट ऑप्शन है, ये नहीं होना चाहिए। ये जो लगाएं उनका गलत हो जाएगा। और ये सही है, चेक कर लिया मैंने क्रॉस फ्रीक्वेंसी, और बाकी ये सब सही है। इसमें
इतना आ जाएगा, आ रहा है। अब आ जाते हैं गाइस फिज़िक्स पे। फिज़िक्स के 25 टोटल क्वेश्चन थे गाइस। इसमें सबसे मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड आया था टंगस्टन बल्ब में क्यों यूज होता है बल्ब में। तो ये ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए इसको यूज किया जाता है। और फिर ये क्वेश्चन था कि फोर्स की वैल्यू दी है 2000 और टाइम दिया है 5 सेकंड के लिए बल्ब लगाया जाता है। बॉडी का मास है 1000 kg। तो उसमें वेलोसिटी कितनी होगी आफ्टर 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 5 सेकेंड। तो गाइस इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। इस सॉल्व करने पे इसका आंसर आएगा 10। मैंने ये सही किया था वहाँ पे। और ये पूछा है इसका इक्विवेलेंट आर, तो इसका 1 आ रहा था गाइस। काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन था। काइनेटिक एनर्जी गाइस तीन क्वेश्चन थे, 2 से 3 क्वेश्चन थे। पहला ट्रक कार की में कंपेयर करना था, वेलोसिटी सेम है तो ट्रक का मास ज़्यादा होता है, इसलिए इसका काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगा। और डोमिनेटिंग फैक्टर गाइस एक क्वेश्चन था कौन सा फैक्टर मोस्ट इफेक्टिंग या मोस्ट डोमिनेटिंग होता है, तो हाफ एम बी स्क्वायर में वी जो है उसका स्क्वायर रहता है, बी में थोड़ा सा चेंज करेंगे तो ज़्यादा चेंज होगा एज़ कम्पेयर टू मास। इसलिए इसका आंसर गाइस वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी इज मोर डोमिनेटिंग फैक्टर इन काइनेटिक एनर्जी। और फिर एक क्वेश्चन था कि कोई बॉल है उसको ऊपर mgh हाइट से कर रहे हैं, फिर वो नीचे आएगी तो उसमें काइनेटिक एनर्जी पी में चेंज होगा, पी के ई में चेंज होगा, पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। इससे रिलेटेड सवाल था एक। और 2 इलेक्ट्रिसिटी से सवाल आए थे। V इज इक्वल टू आई आर लगाना था, बस सिंपल। V पोटेंशियल डिफरेंस बताना था। V इज इक्वल टू आई आर होता है। और चार्ज फ्लो करता है या फिर करंट फ्लो करता है पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू, पोटेंशियल डिफरेंस जब होता है इसलिए। और गाइस कॉन्वेक्स लेंस कब डिमिनिश रियल और इन्वर्टेज इमेज बनाता है, जब गाइस ये जब बियॉन्ड 2f रहता है तो ये यहाँ इमेज बनाता है कुछ ऐसे डिमिनिश्ड। और एक क्वेश्चन था, ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा था। इसमें पूछा था प्रेशर कांस्टेंट है तो एरिया में चेंज करेंगे तो फोर्स में क्या चेंज होगा, कितना चेंज होगा, इसको डबल करेंगे तो ये इसमें मतलब ये पहले मैंने इसको गलत कर दिया था, टाइम बाद में बचा था पूरा आधी घंटा से ज़्यादा, तो मैंने क्रॉस चेक किया तो ये मैंने सही किया। इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, फोर्स नहीं कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट है तो ये दोनों भी मतलब इधर कांस्टेंट है तो इसको बढ़ाएंगे तो इसको भी बढ़ना पड़ेगा ताकि रेशियो सेम रहे दोनों का। इसलिए ये भी डबल हो जाएगा, थ्रस्ट भी डबल हो जाएगा, ना कि मतलब हाफ होगा। और ये पूछा था एक्सीलरेशन जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अरे जब ऊपर मूव करता है तो जब गाइस ये ऊपर मूव करेगा तो इसका एक्सीलरेशन निगेटिव होगा। और इस ग्राफ से रिलेटेड आया था, स्ट्रेट लाइन होगा लेकिन हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन है तो ये नहीं बनेगा ग्राफ, ये ग्राफ रहेगा। अगर जी ये है तो इसमें ए इक्वल टू 0 है। और फिर साउंड वेव ट्रेवल फास्टर एयर वाटर, ये गाइस क्वेश्चन था। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड ऑन, तो ग्रेविटेशनल फोर्स मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ और मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड करता है, उसके शेप साइज पे नहीं डिपेंड करता है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ बियॉन्ड मिरर होती है। और प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इन्फिनिटी होती है। स्विमर पुश द वॉल, इसमें रिएक्शन पूछा था, क्या रिएक्शन है, न्यूटन थर्ड लॉ। बॉल को पुश करेगा तो बॉल उसे आगे पानी में आगे बढ़ने में मदद करेगी, ये था इसको लगाना था। और अल्ट्रावायलेट साउंड आर नॉट ऑडिबल बिकॉज हाई फ्रीक्वेंसी सॉफ्टर साउंड ट्रेवल लेस डिस्टेंस while louder sound travel more distance. This is due to amplitude and energy, high amplitude and high energy. आर्कमिडीज प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन था। आर्कमिडीज प्रिंसिपल से रिलेटेड ये क्वेश्चन था कि जब डेंसिटी लो रहेगी तो वो बॉडी फ्लोट करेगी। अगर वाटर की डेंसिटी से वाटर की लो डेंसिटी ऑफ बॉडी होनी चाहिए देन वाटर डेंसिटी।
तब ये फ्लोट करेगा। पोटेंशियल एनर्जी से क्वेश्चन था, mgh ये डायरेक्ट फार्मूले पे ही था कि हाइट में चेंज होने से मतलब यही पूछा था उसमें। और ये सूटकेस, ये गाइस मेरा एक क्वेश्चन ये गलत हो गया, मैं इसको ध्यान से देखा नहीं, मुझे लगा कि सूटकेस को वो हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है लेके, मतलब घूम रहा है, लेकिन वो उसे लिफ्ट कर रहा है, उसको टेबल पे रख रहा है, तो वर्क mgh हो जाएगा। mgh वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी पॉजिटिव होता है, वर्क डन इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी निगेटिव होता है। तो ये इसका आंसर होगा mgh पॉजिटिव वर्क। और ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन था, v इज इक्वल टू सी बाई म्यू फार्मूले पे ये इतना दिया था, और वाटर का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया तो वेलोसिटी निकालना था। ये टोटल क्वेश्चन थे फिजिक्स के। काइनेटिक एनर्जी ये आप लोग एक बार देख लीजिए। इसमें मेरे आ रहे हैं 25 क्वेश्चन में 24 मैंने सही किया है, एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ इसमें। अब आ जाते हैं गाइस केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में बेकिंग सोडा और एसिटिक एसिड की रिएक्शन पूछा था, क्या क्या आता है। तो इसमें गाइस जब भी बेकिंग सोडा रिएक्ट करता है एसिड के साथ रिएक्ट करे, या फिर थर्मल डिकम्पोजिशन इसको हीट किया जाए, तो वो CO2 गैस ही देता है और H2O देता है, और ये साल्ट एसिड के साथ साल्ट देगा, H2O देगा और CO2 गैस देगा। कोई स्मेल नहीं होती इस गैस की। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, और ये CO2 से रिलेटेड 4 क्वेश्चन आए थे इस एग्ज़ाम में। और एक थर्मल डिकम्पोजिशन हीट करने में क्या होगा, एक ये एसिड के साथ, और एक स्मेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, और एक और क्वेश्चन था इसी टाइप का, वो अभी आगे डिस्कस करेंगे। एटॉमिक रेडियस इतनी होती है, एटॉमिक साइज इतनी होती है, रेडियस पिकोमीटर में होती है, लेकिन सबसे कम ऑप्शन में नैनोमीटर ही तक था। तो यही ऑप्शन है, और NCERT में भी यही दिया है गाइस। और इसका होगा ऑप्शन 17 एंड न्यूट्रल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हैं। और गाइस फिर आ जाते हैं विदाउट फ्लेम, जो चारकोल या कोयला होता है वो विदाउट फ्लेम जलता है, और बाकी सब फ्लेम के साथ जलते हैं। और इसका नाम पूछा था गाइस, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। और ये रिएक्शन दी थी, इसमें पूछा था कि ये जो PPT बनेगी, ये इसका कलर पूछा था। तो इसका कलर होता वाइट कलर PPT, ये वाइट कलर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था गाइस। यही एक अच्छा क्वेश्चन भी था इसमें ये, और ये अच्छा क्वेश्चन था, और एक ये गैस वाला अच्छा क्वेश्चन था। फिजिकल चेंज फोल्डिंग ऑफ ये पेपर होमोजीनियस मिक्सचर के सैल्यूट को अलग करने के लिए कौन सा मेथड वर्क नहीं करेगा पूछा था गाइस। तो इसका फिल्ट्रेशन होगा, क्योंकि होमोजीनियस के जो पार्टिकल होते हैं वो फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, उनकी साइज 1 nm से लेस होती है, लेस। ये एसिड के साथ H+ आयन आता है, OH के साथ, बेस के साथ OH-, Na2 ये बेसिक इन नेचर होता है, तो लेड लिटमस को ब्लू चेंज करेगा। हेट्रोजीनस मिक्सचर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ऑयल और वाटर को मिक्स करने पे वो मिक्स नहीं होगा, लेयर बन जाती है। ये किस रीजन से होता है, क्योंकि ये हेट्रोजीनस होता है इसलिए। और C और H के कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बैलेंसी कॉन्फ़िगरेशन दे के बैलेंसी पूछा था, तो लास्ट सेल के एलिमेंट को 8 से माइनस कर देंगे तो वो 2 ऑप्शन आ जाएगा।